समस्त प्रशिक्षणार्थियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर क्वेश्चन बैंक के इस 5वें वीडियो में स्वागत है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? While we are at home or with friends, जब हम घर में होते हैं या अपने दोस्तों के साथ होते हैं, we use blank verbal communication, हम किस प्रकार के वर्बल कम्युनिकेशन का या फिर मौखिक कम्युनिकेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है हिंदी में प्रभाव डालना। ठीक है, हम लोग किसी के ऊपर प्रभाव डालते हुए बात नहीं करते जब अपने घर में होते हैं या दोस्तों के साथ बात करते हैं, है ना। हम एक सामान्य तरीके से बात करते हैं तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मल भी हम ऑफिस प्लेस में, वर्क प्लेस में या ऑफिशियल स्टाफ लोगों के साथ जो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। तो हम अपने घर में या दोस्तों के साथ इनफॉर्मल वे में, अनौपचारिक तरीके से बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। व्हेन वी ग्रीट आवर सुपीरियर्स, जब हम अपने सुपीरियर्स, मैनेजर्स, बॉस, इन सब का जब अभिवादन करते हैं, ग्रीट करते हैं, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, ऐसा बोलते हैं, तो हम उन्हें किस प्रकार से ग्रीट करते हैं? ऑप्शन है इनफॉर्मली, अपने बॉसेस को, सुपीरियर्स को, मैनेजर को हम लोग कभी इनफॉर्मली ग्रीट नहीं करते। कैजुअली, कैजुअली भी ग्रीट नहीं करते, है ना। कैजुअली मतलब कि जो बोलचाल की भाषा, आम जिंदगी वाली जो चीजें हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कैजुअली। कैजुअली ऐसे ही कर दिया बोलते हैं जैसा, है ना। ठीक है, हम लोग हमेशा अपने सुपीरियर्स को फॉर्मली ही ट्रीट करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने ये कई बार ऐसा ऑप्शन देखा है। ठीक है, जिनको डाउट है प्लीज पीछे वीडियो रिवाइज करते रहें। फॉर्मली, अनफॉर्मली कई बार आ रहा है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब औपचारिक और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी अनौपचारिक। यहाँ पे फोटो में आप देख के क्लियर है आपको कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो वर्क प्लेस में होता है। यहाँ पे देखिए कैसे दो वर्क प्लेस के एम्प्लॉयज आपस में फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एक बॉस की तरह दिख रहा है ना, और एक एम्प्लॉय की तरह दिख रहा है। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देखिए यहाँ पे दोस्त यारों के बीच हो रहा है, ऐसा लग रहा है देख के। ओके, ठीक, अब आइए फॉर्मल इनफॉर्मल को समझते हैं। ये बेटा कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है ना। फॉर्मल कम्युनिकेशन करने का तरीका क्या होता है? ऑफिशियली होता है। इनफॉर्मल करने का तरीका होता है अनऑफिशियली या फिर फ्रीली। आप किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं अनौपचारिक तरीके में। ठीक है, नियम कायदे, औपचारिक तरीके के संचार का नियम कायदा बहुत स्ट्रिक्ट होता है। आप उनके नियम कायदे से हटके आप बात नहीं कर सकते या तरीका यूज नहीं कर सकते। अनौपचारिक कम्युनिकेशन में किसी भी प्रकार के नियम कायदे नहीं है। विश्वसनीयता की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है ना, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो कम विश्वसनीय है या थोड़ा भी विश्वसनीय नहीं है। ठीक है, मतलब उदाहरण लीजिए, जैसे कि आप बोलेंगे सर मैं 2 दिन की छुट्टी में जा रहा हूँ, है ना, मेरी तबीयत खराब है, तो ये विश्वसनीय बात है ना। और जैसे आप गॉसिप करते हैं वो इनफॉर्मल है, जैसे पता है तेरे को वो 2 दिन की छुट्टी में चले गया, बीमार है बोल रहा था, लेकिन वो तो शादी में जा रहा है ना, लेकिन इसकी विश्वसनीयता इस बात की नहीं है। ठीक है, औपचारिक कम्युनिकेशन की गति जो है वो थोड़ी धीरे होती है, और औपचारिक कम्युनिकेशन की गति जो है वो धीरी होती है और अनौपचारिक कम्युनिकेशन की गति बहुत तेज होती है। कैसे? जैसे आपको छुट्टी लेना है तो छुट्टी लेने का औपचारिक तरीका आप पत्र लिखेंगे, है ना। पत्र में आप लिखेंगे प्रति प्राचार्य या प्रति सुपरवाइजर। ठीक है, आप पत्र लिखेंगे, उसको जाके जमा करेंगे, अप्रूवल लेंगे, है ना। और वहीं पे अनौपचारिक तरीका है, जैसे आपको अपने दोस्त यार को बताना है कि मैं बर्थडे पार्टी में नहीं आ रहा हूँ, तो आप सीधा उसको फोन करेंगे, यार मैं बर्थडे पार्टी में नहीं आ रहा हूँ, है ना। तो ये तरीका बहुत तेज हुआ। ठीक, लेकिन ऑफिसेज में भाई ये तेज तरीका नहीं चलता। ओके, असर के ऊपर बात करें, इम्पैक्ट कितना होता है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और अनौपचारिक तरीके के कम्युनिकेशन का जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम होता है। अब आप खुद से इसे एग्जाम्पल बना के सोचिए, है ना। डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा। प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। ठीक, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो प्रामाणिक होता है, यह अप्रामाणिक होता है।
औपचारिक कम्युनिकेशन का उद्देश्य होता है संगठन के अनुरूप, मतलब आप जिस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, है ना, उसके अनुसार ही आप उस कम्युनिकेशन को करेंगे, या कम्युनिकेशन करने का जो उद्देश्य है वो ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार होगा। अनौपचारिक जो कम्युनिकेशन है उसका उद्देश्य या तो पर्सनल होता है या तो उसका कोई उद्देश्य ही नहीं होता, बस आप बातचीत कर जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। स्पोकन कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली ब्लैंक बट ऑल्सो ब्लैंक। स्पोकन कम्युनिकेशन वर्बल होता है ना, और नॉन वर्बल भी होता है। सही बात है, कंफ्यूज हो गए? पहले तो बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं, है ना। स्पीकिंग, राइटिंग, ठीक, ये नहीं होगा तो स्पीकिंग नहीं होगा तो स्पीकिंग भी नहीं होगा, और स्पोकन कम्युनिकेशन में राइटिंग नहीं होगा। ठीक है, स्पोकन कम्युनिकेशन है तो राइटिंग में नहीं होगा, ये भी गया। ठीक, तो हमारे पास ऑप्शन ए बचा। ऑप्शन ए तो आप ऐसे एलिमिनेशन प्रोसेस से लगा लेंगे कि बाकी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कि ये ऑप्शन ए है। ठीक है, लेकिन इसको आप पहले समझ लीजिए। स्पोकन कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली वर्बल बट ऑल्सो नॉन वर्बल। ठीक, नॉन वर्बल बोलने का मतलब क्या है? वर्बल में क्या होता है? शब्द होते हैं, चाहे वो लिखित हो, मौखिक हो, किसी भी प्रकार के शब्द होते हैं। और ये क्या होते हैं? शब्दहीन, इसमें शब्द नहीं होते। तो स्पोकन कम्युनिकेशन, जब आप किसी से बात करते हैं तो अधिकतर समय देखिएगा आप सिर्फ बोलते नहीं, अपने हाथों को हिलाते हैं, अपने आंख को बड़ा छोटा करते हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन आपको दिखते हैं ना। तो स्पोकन कम्युनिकेशन वर्बल हो गया जब आप बोलते हैं, और जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, आपके जेस्चर्स जो हैं, हाथ जो आप हिलाते हैं, आप अकड़ के खड़े होते हैं, रिलैक्स रहते हैं, आपका चेहरा उतर जाता है, चेहरे में कॉन्फिडेंस दिखता है ना। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, तो स्पोकन कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स बट विद बॉडी लैंग्वेज इज एन एग्जांपल ऑफ। वह क्या चीज है जिसे हम कम्युनिकेट करते हैं बिना शब्दों के, विदाउट यानी कि बिना शब्दों के, बट विद बॉडी लैंग्वेज, और लेकिन बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं ना। बिना शब्दों के जो बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? बिना शब्द हो गए तो वर्बल तो नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल तो बहुत दूर की बात है। तो जो बिना शब्द के शब्द वर्ब है उनको हम लोग कम्युनिकेशन है, उसे हम बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक, कंफ्यूज मत होइए, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है ना। लेकिन फॉर्मल और इनफॉर्मल से ज्यादा सटीक आंसर यहाँ पे है विदाउट वर्ड्स, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ऑप्शन नहीं होता तो हम बाकी ऑप्शंस के बारे में विचार करते। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से जो मोस्ट सुटेबल आंसर है, ठीक है, वही आपका आंसर होगा। क्योंकि लैंग्वेज के क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि उसका एक ही आंसर हो, कई प्रकार के आंसर हो सकते हैं, लेकिन आपको जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। इसके लिए आपको सारे ऑप्शंस लाइनवार पढ़ने पड़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, वर्किंग विद अदर्स टू फाइंड अ म्यूचुअली एग्रीएबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड। दूसरों के साथ काम करते हुए, म्यूचुअली यानी कि जो सबके लिए होता है, एग्रीएबल यानी जिसमें आप सहमत हैं, सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो जिसमें सब सहमत हो, इस प्रकार के हल को हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपका परसुएशन। परसुएशन यानी कि अपनी बात मनवा लेना। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है क्या कि बात मनवाना है? नहीं ना, ये तो म्यूचुअली एग्रीएबल है। ठीक है, कम्युनिकेशन, सही बात है, कम्युनिकेशन तो आप कर ही रहे हैं। ठीक है, असर्शन, असर्शन यानी कि फिर से किसी चीजों की प्रतिपुष्टि करना। ठीक, किसी चीजों की प्रति पुष्टि करना। ठीक है, या फिर उसमें भाई हामी भरवाना। ठीक, तो हम जब आपस में बैठ के बात करते हैं और एक सामूहिक, एक जो है म्यूचुअली यानी सामूहिक, ठीक है, एक सामूहिक जब मत पे पहुंचते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगोशिएशन। नेगोशिएशन को हिंदी में बोलते हैं मोल भाव। ठीक है, अब जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं
कि सपोज आप लोगों को मित्रों के साथ शाम को नाश्ता करने जाना है ना। एक बोलेगा यार समोसा खाएंगे, एक बोलेगा चाट खाएंगे, ठीक है। तो जिसको चाट खाना है वो क्या बोलेगा, अरे यार समोसा बहुत ऑयली होता है, ये हम लोग नहीं खाएंगे। और जिसको समोसा खाना है क्या बोलेगा, अरे चाट में इमली पानी होता है यार, मेरे को सूट नहीं करता, नहीं खाएंगे। ठीक, फिर दोनों ऐसा म्यूचुअली एग्री होते होते बोलेंगे, पहुंचते जाएंगे। ये अपनी बात रखेगा, ठीक है, ये अपनी बात रखेगा। आखिरी में दोनों एग्री करेंगे, नहीं भाई चल डोसा खा लेते हैं, ना तेरा ना मेरा। ठीक, तो इस प्रकार का जो इवेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं नेगोशिएशन। ये आप डे टू डे लाइफ में करते हैं। जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी वाले से मोल भाव करते हैं, है ना, तो उसमें किसी एक का सहमति नहीं रहता, दोनों का सहमति होता है, म्यूचुअली एग्रीएबल सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। कम्युनिकेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेस with superiors and can be with friends and colleagues. Communication within an organization is, ऑर्गेनाइजेशन है तो सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कंपनी, कम्युनिकेशन यानी कि संचार, है ना। तो इनफॉर्मल वाले सारे ऑप्शन हट जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम नहीं करते। तो बात आ गई, फिर दो ऑप्शन बचे आपके पास, फॉर्मल और नॉन वर्बल। तो कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन वर्बल विद सुपीरियर्स हो सकता है क्या? भाई आप सुपीरियर्स को आंख दिखा के हाथ दिखा के तो बात नहीं करेंगे, है ना। तो नॉन वर्बल भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो आपका मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मल एंड कैन बी इनफॉर्मल, किसके साथ, फ्रेंड्स और कॉलिग्स के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 42। गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, हाउ हैव यू बीन, है ना। गुड मॉर्निंग यानी कि शुभ प्रभात, आपसे मिलके अच्छा लगा, आप कैसे हैं। ये किस प्रकार का उदाहरण है, ये सब तो ग्रीटिंग्स हैं, है ना, अभिवादन है। तो ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, ये दोनों ऑप्शन गए, ठीक है। तो ये फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है ना। और यार क्या हालचाल है, ये है इनफॉर्मल। गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, हाउ हैव यू बीन, ये सब किस प्रकार की ग्रीटिंग है, फॉर्मल ग्रीटिंग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43। राइटिंग ईमेल्स, ईमेल लिखना, पत्र लिखना, मेमो लिखना, ऑर्डर लिखना, फॉर्म भरना, मिनट्स यानी कि जब मीटिंग वगैरह होती है ना, या कोई पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती है तो एक एक बात को पॉइंट्स बना के लिखा जाता है, ठीक, इसको बोलते हैं मिनट्स। ठीक है, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, आज की बैठक इतने बजे चालू हुई। पॉइंट नंबर 2, इस बैठक का पहला एजेंडा ये था, इसमें सबकी सर्वसम्मति बनी। पॉइंट नंबर 3, 4, 5, ऐसा पॉइंट टू पॉइंट आप किसी बैठक के बारे में या किसी चीज के बारे में जब आप लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मिनट्स। कॉन्ट्रैक्ट, है ना, जब आप दो लोगों के बीच में कोई किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इकरारनामा बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में। प्रपोजल्स, किसी भी प्रकार का प्रस्ताव, ठीक है। कोटेशन, किसी भी चीज का जब अपन दर वगैरह रहते हैं, रेट लेते हैं, है ना, भैया आप बताओ आप कितने में दोगे, लिख के दो। तो वो जो चिट्ठा बना के देता है ना, कि ये इतना पड़ेगा, ये इतना पड़ेगा, ठीक, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटेशन। ओके, ये किस चीज के उदाहरण हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात, ये इनफॉर्मल तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ईमेल लिखना, पत्र लिखना, ऑर्डर देना, है ना, ये सब इनफॉर्मल तो नहीं है। ये हो सकता है फॉर्मल हो सकता है, और ये आपका नॉन वर्बल भी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि इसमें कोई जेस्चर वगैरह की बात नहीं है, ये तो लिखी हुई चीजें हैं, है ना। तो लिखी हुई चीजें ये आपकी होंगी वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी दिया है, मेरे हिसाब से होगा ऑप्शन डी। अगर आपको कोई इसमें आपको बेहतर समझ में आता है कि ऑप्शन बी क्यों होगा, भारत स्किल्स वाले ने ऑप्शन बी लिया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें। अगर बी ज़्यादा सुटेबल लगेगा तो इसको फ्यूचर में चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आ गई कि ये सब जो है वो फॉर्मल भी हो सकते हैं, सही बात है। लेकिन देखिए इसमें ये जो ईमेल है ये पत्र है, ठीक है। ये ईमेल फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके के होते हैं, पत्र भी फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके के होते हैं, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मल वाला ऑप्शन भी खत्म यहाँ पे, ठीक। तो मेरे अनुसार जो है वो वर्बल होगा, भारत स्किल्स के अनुसार नॉन वर्बल है। आप थोड़ा सा विचार कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए। तो इसी के साथ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन कई बार आया है।
मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है आपके लिए, इसे देखिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, है ना। 3 मुख्य भागों में मैंने इसे बांटा है ना। चैनल के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से और तरीके के हिसाब से। ठीक है, चैनल के तरीके से होता है फॉर्मल, इनफॉर्मल, है ना, औपचारिक, अनौपचारिक, इसके बारे में भी हमने देख लिया। दिशा के हिसाब से है अपवर्ड, जो आप अपने सुपरवाइजर के साथ करते हैं। डाउनवर्ड, जो आपने अधीनस्थ के साथ करते हैं। हॉरिजॉन्टल, जो आप अपने साथ वाले कलीग से करते हैं। डायगोनल, जो आप अपने दूसरे विभाग के सुपरवाइजर से करते हैं। डायगोनल ऐसा होता है ना, ये अगर सीधी लाइन है तो डायगोनल ऐसा तिरछा होगा, ये आपका विभाग और ये दूसरे का विभाग, दूसरे विभाग के सुपरवाइजर से। ठीक। मेथड, करने के तरीके के हिसाब से होता है वर्बल और नॉन वर्बल, है ना, मौखिक और अमौखिक, या फिर शाब्दिक, अशाब्दिक। ठीक है, इसमें आपका होगा ओरल, बोल के या लिख के, वर्बल कम्युनिकेशन में। नॉन वर्बल में होता है जेस्चरल, इशारों से। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। राइटिंग अ लीव लेटर इज अ पार्ट ऑफ विच कम्युनिकेशन। ठीक है, लीव लेटर लिख रहे हो, इनफॉर्मल तो नहीं होगा। ठीक है, नॉन वर्बल भी नहीं होगा, है ना, आप लिख रहे हो तो एक वर्बल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। छुट्टी का आवेदन पत्र लिखना एक औपचारिक कार्य क्षेत्र या कार्यस्थल संचार है। ठीक, इसी के साथ ये वीडियो आज खत्म करते हैं। आप लोगों को अगर ये पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और बेल आइकन दबाइए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि नए वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू।